धन्यवाद। निवेदन करता हूं कि आप सब अपने आसन पर लौटे। हमारे तरह से जीसो की ये पहल जिसका अनावरण अभी कैबिनेट मंत्री जी और हमारे गणमान्य अतिथि गणों के उपस्थिति में हुआ है। इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो ये पवित्र प्लेटफॉर्म के हेल्थ केयर विभाग के शुभारंभ के प्रसंग पर मेरा अंतःकरण से पूरे जीसो परिवार को, समग्र जैन धर्मावलंबियों को आशीर्वाद है। ये अद्भुत सेवा का प्रकल्प है और जिस व्यूह रचना के साथ, जिस प्लानिंग के साथ, जिस मेहनत और लगन के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, ये भविष्य के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद रूप बनेगा। एक दूसरे के नजदीक पहुंचने के लिए वक्त लगता है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे विश्व को सहजता से, सरलता से कनेक्ट कर देता है। आने वाला समय एआई का समय रहेगा और उसमें फिजिकली इतने लोगों को एकत्रित करना बहुत ज्यादा कठिन रहेगा, किंतु ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक साथ लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जोड़ करके एक अद्भुत क्रांति करना, अनेक प्रकार के परिवर्तन लाना, अनेक लोगों को लाभान्वित करना, ये बहुत सरल और सहज हो जाएगा। मैं आह्वान करना चाहूंगा समग्र संप्रदायों के सभी जैनों को वो जीसो से जुड़े, अनेक प्रकार की योजनाओं के साथ सम्मिलित होने की कोशिश करें। अभी सुरेश पुनमिया जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, बहुत अच्छे विषयों को लेकर के वो अद्भुत बातें बतला रहे थे। उसमें एक विषय उन्होंने छेड़ा मैट्रिमोनियल का। आज शादी ये समाज के अंदर बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अच्छे परिवार के अच्छे बालक है, अच्छे परिवार की सज्जन सुशील कन्याएं, बालिकाएं हैं, लेकिन उनको सही रूप में जोड़ने वाला सशक्त और परिणाम लक्ष्य में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। छोटी छोटी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चलती है, परंतु सुव्यवस्थित तरीके से, सही योजनाबद्ध तरीके से, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रभावशाली व्यक्तित्व के बालक और बालिकाओं के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की महती आवश्यकता है और जीसो प्लेटफॉर्म इसको प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत गहरी सोच है। B2B बिजनेस ये बहुत बड़ी ताकत है। हमने जीतो के माध्यम से पूरे विश्व के बिजनेसमैनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया, यूथ को JBN के माध्यम से एक राउंड टेबल पर बैठा करके बिजनेस नेटवर्किंग में कैसे आगे बढ़ाना, उसकी भूमिकाएं बतलाई। लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बोरीवली में बैठे हुए हो, भाईंदर में बैठे हुए हो, लालबाग में बैठे हो या वल्केश्वर में हो, घाटकोपर, मुलुंड, भिवंडी हो या थाना हो या पूना से लगा के कोल्हापुर, कोई भी क्षेत्र के अंदर हो, सहजता से इस प्लेटफॉर्म से व्यक्ति अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। सबसे पहले तो सुरेश जी को, पूरी टीम जीसो की, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।
महामंत्री जी वगैरह सभी को पहले तो आप में ये सोच आई, सोच के बाद आपने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्शन ली। मैं आपको दिल से बताऊं, जिस तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसो की पूरी टीम ने बनाया है, जैन समाज में एक भी बड़े से बड़ी संस्था ने ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म आज तक नहीं बनाया है। हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं सुरेश जी और उनकी टीम को निवेदन कर दिए कि ये पूरा बना बनाया हमको दे दीजिए ना। यानी इसकी गुडविल, इसकी वैल्यू, इसकी सोच, इसकी गहराई कितनी अद्भुत है। एक दूसरे को पूरक बनने के लिए भगवान महावीर की आज्ञा को चरितार्थ करने के लिए जो ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ये अद्भुत है। हेल्थ जिसका आज यहां शुभारंभ हुआ, सबसे बड़ी तकलीफ है हमारे जैन समाज में विडंबनाएं हैं। इतना बड़ा मुंबई है, इतनी बड़ी जैन समाज की ताकत है, इतने संपन्न और संभ्रांत जैन रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े बड़े संगठन हैं, समाज की एक हॉस्पिटल नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है। हम कहां खड़े हैं? आज जिस हॉल में बैठे हैं वो भी एक सुंदर स्कूल का हॉल है। स्कूल का नाम आप सबने सुना ही होगा। मुझे जरा बताइए, समाज की जैनों की स्कूलें कितनी है? ठोस काम के लिए अब जैनों की एनर्जी का उपयोग होना चाहिए। उत्सव महोत्सव एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, शादियों के खर्च एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, विदेश और फॉरेन में घूमना एक बार कम हो जाएंगे चलेगा, उपधान और नौवाणु चतुर्मास की प्रक्रियाएं एक बार कम हो जाएगी चलेगा। ठोस काम को लेके सदियों तक समाज को अमर करने के काम नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ भी नहीं करेगी और हमारी परंपरा की वो वाहक भी नहीं बनेगी। हमें गंभीरता से सोचना है। जिसो प्लेटफॉर्म, सुरेश जी नर्वस इस बात से हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेहनत करके पूरी टीम ने, आज ये पूरी टीम जो बैठी है, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग आगे हैं। मेरे ख्याल से जिसो की टीम में 90% लोग नीचे हैं, सेवा में हैं, 10% ही ऊपर बैठे हैं, वो भी व्यवस्था का भाग है। इसीलिए ये 100% लोगों की मेहनत का प्रतिफल है। जिसो नीचे बैठे वाले, बाहर खड़े रहने भोजन की व्यवस्था में जाने वाले, वो भी इतने मूल्यवान है जितने मूल्यवान फाउंडर चेयरमैन सुरेश जी है। ये यूनाइटेड होकर के काम करने की भावना हमारे समाज में धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है, ये उज्जवल भविष्य का संकेत है। सरकार की योजनाओं की बात यहां पर उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बतलाई है। गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं हैं, एक बात बताऊं, सुन करके आपको आश्चर्य होगा। हमारे दोनों विद्वान मंत्रियों ने अपने अभिप्राय अभिव्यक्त किए। विधानसभा की इलेक्शन के पहले जो मैंने सुना है, और बात सही भी है, ललित जी को विदित होगा, विधानसभा के इलेक्शन के पहले महाराष्ट्र के अंदर 100 से अधिक बुद्धिस्ट टेंपल को महाराष्ट्र सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपए डोनेशन में दिए गए। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के इलेक्शन के पहले 100 से अधिक हिंदू टेंपलों को 25-25 लाख रुपए सरकार की ओर से उज्जवल सेवा के लिए समर्पित किए गए। मैं सवाल पूछता हूं
कितने जिनालयों को सरकार ने, कितने स्थानक तेरापन भवन या दिगंबर मंदिर को सरकार ने अपनी ओर से अनुदान समर्पित किया? पहले तो हमें पता ही नहीं है। सरकार का ये रवैया चलेगा ना, एक बात बतला देता हूं, साधु बहुत फक्कड़ गिरधारी है। ये भेदभाव की नीतियां शुरू की ना तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे, ये याद रखना। जब पूरे भारत को एक परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतीय एक परिवार है, तो भीतर से ये परिवार को बांटने का षड्यंत्र, यानी देश को तोड़ने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमजोर करने का ये षड्यंत्र है। कितने लोगों को पता है विधानसभा के इलेक्शन से पहले 100 से अधिक बुद्धिस्ट टेंपल को 25-25 लाख रुपए दिए? कितने लोगों को पता है? हर चीज पेपर में नहीं आती, और पेपर में जितनी चीजें आती है वो कितनी सच है, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। पेपरों के भरोसे ज्यादा मत चलिएगा। कितने कलेक्टर्स के साथ आपका रिलेशन है? बीएमसी के कितने ऑफिसर्स के साथ आपका रिलेशन है? कोल्हापुर का कॉर्पोरेशन हो या पुणे का कॉर्पोरेशन हो, कितने ऑफिसर्स के साथ या अपने वार्ड ऑफिसरों के साथ आपने रिलेशन बनाए हैं? कैबिनेट मीटिंग होती है, आज भी कैबिनेट मीटिंग थी। कैबिनेट मीटिंग के एजेंडा क्या क्या होते हैं उसकी स्टडी कितने जैन करते हैं? सुबह सुबह उठ के बिल्डिंगों में घूम के गप्पे मारते हो और जैन धर्म को बर्बाद करते हो। बुजुर्गों का काम क्या है? 60 साल के बाद निकल जाइए व्यापार से। 60 साल की उम्र, अरे 58-60 में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। कब तक व्यापार के अंदर बैठे रहेंगे? समाज के बारे में कौन सोचेगा? धन्यवाद देता हूं मैं सुरेश जी को, उन्होंने 60 साल के बाद समाज के लिए जीवन देने की आज अद्भुत भूमिका शुरू की है। हम प्रेरणा कब लेंगे? भारत सरकार पिछले 3 साल से लगातार बुद्धिस्ट टेम्पल्स को करोड़ों रुपए का अनुदान देती है। बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम को दे, क्रिश्चियन को दे, बुद्धिस्ट को दे, हिंदूस को दे, मुझे आनंद है, बहुत ज्यादा आनंद है। टैक्स तो हम ज्यादा देते हैं, अल्टीमेट तो हमारा ही पैसा वहां जा रहा है, हमारे से ज्यादा पुण्य कौन कमा रहा है? लेकिन इतना याद रहे, हमारे साथ भेदभाव किया तो चल नहीं सकता। क्या मजाक हो रही है? अभी 14 मई को भारत सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस के रूप में एक बहुत ही उत्तम न्यायप्रिय विद्वान व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। क्या सभी न्यूज़पेपर में लिखा गया है? भारत के अंदर पहली बार कोई बौद्ध धर्म के व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। और यदि कोई जैन होता और ये लिखा गया होता तो समझ के चलिएगा, बाहर से जैनों की तारीफें की जाती है, बाहर से जैनों की प्रशंसाएं की जाती है, बाहर से जैनों को मीठी मीठी बातें करके फुसलाया जाता है। ये प्रक्रियाएं बहुत लंबी नहीं चलेगी। जब भी जो राजाओं ने, जो महान प्रधानमंत्रियों ने ये दानवीय सेवाभावी देश प्रेमी समाज को साथ रखा है, उनका बाल बांका नहीं हुआ है। महाजन को आप भले ही वोट बैंक का जरिया मान ले, जैनों को केवल टैक्स देने का मशीन मान ले, लेकिन ये बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, और जिस तरह से वो कदम उठाते हैं वो हजारों साल तक देश को सुरक्षित रखता है। आज हमारी विडंबना है, गुजरात से अभी बिहार करके मुंबई देखा, अभी मुंबई में भी यूनिटियां कमजोर होती जा रही है जैनों की। एक एरिया की बात करूं, या मेजोरिटी लालबाग के लोग बैठे हैं,
बराबर सर, दीपक ज्योति टावर, सब लोग। अभी एक बात और पूछो, अभी मुझे लग रहा है कि हमारे समाज में मानसिक भांग ज्यादा बिक रही है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? भांग तो समझ में आती है ना, होली धुलेटी में लोग पीते हैं। एक बार गुरुदेव के साथ हम पिंडवाड़ा थे, प्रवचन का आयोजन था, होली का दिन था, दोपहर को 3 बजे आचार्य गुरुदेव पद्म सागर सूर्य महाराज का पिंडवाड़ा में प्रवचन का आयोजन। अब किसको पता प्रवचन में क्या होने वाला है? सब आ गए प्रवचन सुनने, होली थी, फ्री थे, और गुरुदेव का प्रवचन के जादूगर, लोग आ गए प्रवचन सुनने के लिए। कोई ऐसा प्रसंग आया और हंसने की बात कुछ गुरुदेव ने चुटकुले के रूप में सुनाई। सब हंसने लगे तो हंसने लगे, रुके नहीं। 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 3-4 लोग चुप थे, नॉर्मल हो गए थे। बड़े मास्टर ने बुलाया, पूछा भी ये क्या है? वो तो सब भांग पी के आए हुए हैं, अभी आप ऊपर बनाना उसी में भराइए, 1 घंटे तक हंसते ही रहेंगे। हमारे जैनों को भी एक भांग चली है, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से मुंबई आए व्यापार के लिए। अच्छी बात है, व्यापार के लिए यहाँ आए, कोई बात नहीं। व्यापार तो अर्जित करने के लिए, लक्ष्मी के उपार्जन के लिए कहीं भी जाना पड़ता है, मजबूरी है। यहाँ आए, सबसे पहले लोग चीरा बाजार एरिया, खेतवाड़ी एरिया, ये जो एरिया है वहाँ रहना शुरू किया, बल्केश्वर एरिया। फिर हमने एरिया बदला, धीरे से हम भाईखला की ओर आए, वहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें बनी। हम भी छोटे थे, हमने चतुर्मास गुरुदेव के साथ किया, सिद्धाचल बिल्डिंग, विमलाचल बिल्डिंग, पावापुरी, ये सब नाम से बिल्डिंग धूम मची। सोने टावर जो भी लास्ट में वो बना, जैन पार्क। उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ी, बिल्डिंगें बनी, नवकार, अब्जा, ये सब बिल्डिंगें बनी। फिर जैन आगे बढ़े, फिर टावर आने शुरू हो गए। सुरेश जी, आप अभी कौन से टावर में गए? वर्धमान में रहते थे, अभी कहाँ गए? सेल सेट में आ गए। तो वर्धमान में क्या बुरा था क्या? सीमेंट की दीवार थी, सेल सेट में क्या चांदी की दीवार है? मतलब जैन पैसा कमाते हैं केवल महाराष्ट्र के बिल्डरों के लिए कमाते हैं। 20 साल में जो कमाया वो उनको दे देने का। क्यों? पहले की बिल्डिंग की क्या बुरी थी? और यहां जाना था तो एक साथ बिल्डर से बैठ के 100 फ्लैट बल्क में बुक करना था। मैं तो बहुत करवाया, मैं करवाया इसलिए अनुभव हो रहा हूं। खंडर जैसे बिल्डिंगों को आज चमन बना दिया। अब जाके आओ, लाल बाग के अंदर एक बिल्डिंग है, क्या नाम है? अभिज्ञा। 10 साल से कोई जाता नहीं था, 2 महीने से बिल्डर मुझे ढूंढते रहे, ये महाराज को पकड़ के लाओ तो हमारा भला हो जाएगा। मैं तो हमेशा किसी का भलाई करता हूँ, पूरा किसी का करता नहीं हूँ, मैं साधु हूँ। आज वो हालत है, भूत बंगला थी बिल्डिंगे और आज सबसे कॉस्टली बिल्डिंग हो गई, बल्क में फ्लैट चाहिए को। आज हम ये चीजें क्यों नहीं सोचते? लाल बाग में पूरा मिनी राजस्थान है, कोई संगठन नहीं है, सब दुनिया भर के विद्वान लोग वहां रहते हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग रहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन रहते हैं। एक आवाज नहीं है, एक बिल्डिंग में एक प्रॉब्लम आ जाए, बीएमसी का एक छोटा प्रॉब्लम भी आ जाए तो किसी की ताकत नहीं है उसको सॉल्व कर सके। गुंदे के अच्छा गार्डन बिल्डिंग बनी, अभी तक बाहर बस स्टैंड नहीं हटाया गया है। ये नहीं हो सकता हमसे, हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसा लगता है दुनिया में केवल हम लोग मार खाने के लिए पैदा हुए। इतनी कमजोरी, इतनी डरपोकगिरी, किसने सिखाया ये सब? स्वयं के अधिकार के लिए, स्वयं के धर्म समाज को आगे लाने के लिए, स्वयं के राष्ट्र और देश को आगे लाने के लिए, समर्पित होने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, वो आप भीतर में चाहिए। मंगल प्रभा जी लोढ़ा आपके सामने बोल के गए, तब मेरा कोई परिचय भी नहीं था, इलेक्शन लड़ रहे थे।
मुझे कोई कहने विनती करने नहीं आए थे कि गुरुदेव मैं एक जैन मां की कोख से जन्म लेने वाला एक बीजेपी की ओर से इलेक्शन लड़ने वाला एक सदस्य हूं, गुरुदेव मुझे सपोर्ट करो। मुझे कोई इनविटेशन की, मेरे में जैनत्व था तो मैं बिल्डिंग गया, आग लगे ऐसे प्रवचन दिए, जैनों ने वोट किया और वो जीते और आज तक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हमारे बीच खड़े हैं। हमारे एक दूसरा माइनस पॉइंट है, हम जितने आगे बढ़ते हैं हम अपने समाज को पहले भूलते हैं। मैंने जब जीतो बनाया तो नियम था, जो भी पोस्ट पे बैठेगा, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जो भी, मुझे लिस्ट देना पड़ेगा, आपके यहाँ पर 10% जैन मिनिमम स्टाफ में होने चाहिए। 10%, 25% आपका बिजनेस टर्नओवर जैनों के साथ होना चाहिए। नहीं है तो शुरू करो, नहीं तो इस पोस्ट पे आप बैठोगे नहीं, मैं बैठाऊंगा नहीं। J4J चलाया तब जाकर के एक सशक्त शक्ति बनी। शक्तियां तो बनती है लेकिन उसका सही फायदा हम कितना ले पाते हैं। अभी नौकार मंत्र का जाप था, पृथ्वीराज जी कोठारी 2 बार 3 बार आए, गुरुदेव पत्र लिख के दो प्रधानमंत्री जी को, भेजा भी मैंने। संजय भावसार जी का भी फोन आया, बहुत अच्छे से बात हुई, प्रधानमंत्री आए कैसे आए बताए, गाड़ी में से उतरे, घर से निकले, गाड़ी में भी जूता नहीं था और नीचे उतरे तो भी जूता नहीं था, और नौकार मंत्र के लिए सामने बैठे, नौकार का जाप करना है, वहां भी जूता नहीं, खेस पहना और केसर का तिलक जैन परंपरा का लगा करके आए। ये प्रधानमंत्री की क्वालिटी होती है। अभी भाई आए एमएलए, जो मंत्री है, वो जूता खोल के आए नीचे। मतलब आप सोचिए आचार का कितना प्रभाव होता है। डिसिप्लिन, मर्यादाएं, गरिमा, उसकी अद्भुत भूमिका। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। बदलते हुए समय के अंदर जैनों ने बहुत कुछ कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा, और नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां करेगी, वो भूल जाएगी। आपके बच्चे मेजोरिटी 50% तो विदेश पढ़ने जाते हैं, जितने जाते हैं उसमें 40% तो भारत वापस ही नहीं आते हैं। आपको वहां जाना है तो जाइए। 60% है उनको यहाँ के समाज में और व्यवस्थाओं में इंटरेस्ट नहीं है, समाज जाएगा किधर? हम कितना मंथन करते हैं, धर्म परमात्मा ने केवल ज्ञान तो पाया, लेकिन तीर्थ की स्थापना की, विचार और व्यवस्था दोनों साथ चलनी चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन करें, उसमें सक्रिय कार्यकर्ता बने। विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, जो सच में सेवाएं करती है, ऐसी भूमिकाओं में भी आप जुड़े सक्रिय रूप में। यदि आप जुड़ गए तो हिंदुस्तान की फिजा बदल जाएगी। हम जुड़ते नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। सुबह से रात तक गप्पे मारने के अलावा, मैं तो कहता हूं आप लोग नियम करो 6 घंटे से ज्यादा बिजनेस नहीं करना, और 6 घंटे के बाद 6 घंटा समाज के काम के अंदर देना है, सोशल वर्क के लिए देना है, तो आपको सच कहता हूं जैन समाज कहां से कहां पहुंच जाएगा। हमारी कोई रीच नहीं है, ना आपके पास समय ना हमारे पास समय। आप रहते आजू बाजू में जितने भी छोटे मकान है, वहां अपने गुरुओं के प्रवचन करवाते हैं, झुपड़पट्टियों में ले जाके अपने गुरुजनों के प्रवचन करवाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हम आउट ऑफ बॉक्स सोचते ही नहीं। हमारी विचारधाराओं में जो परिवर्तन आना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमारे पास जो सोच होनी चाहिए, हम क्यों नहीं करते हैं? अब सच कहता हूं, दिल से मैं आया। बाकी दोपहर का टाइम अभी हमारे साथ, अभी तो काफी ठंडक हो गई, लेने आए, आप आते, सड़क कितनी तपती है, डंबर पिघल जाता है, पांव में चिपकता है। मैंने कहा नहीं, जीसो एक अद्भुत ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में मुझे जाना है और जाना है। आप लोग को भी धन्यवाद है, पिक बिजनेस के टाइम के अंदर से आपने समय निकाल के आज आप यहाँ आए, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी अपना व्यापार गौण करके जिसो के इनविटेशन पर एक समाज की एक सही संरचना के लिए आगे आए। एक नियम कर लीजिए, हम सभी
और यहां से एक कारवां शुरू करते हैं। जैन समाज में, हम बाकी समाज की तो तारीफ करते ही करते, जैन समाज में जहां भी जो जो कार्य अच्छे हो, चाहे गुरु भगवंतों की प्रेरणा से हो, चाहे सहज में हो, चाहे एक व्यक्ति की भावना से हो, कोई भी अच्छे कार्य हो, पेट भर के उसकी प्रशंसा करना और यथाशक्ति उसमें जोड़ने का भाव रखना। बाकी हम इतने विद्वान हैं, घर जाएंगे ना, चीजों के वीडियो में ये बराबर नहीं था। ये प्रोजेक्ट ऐसे बहुत लॉन्च होते रहते, थोड़ी होते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, एकत्व सत्व धम्माइन एकत्व साम्यान वचनम। एक तरफ सारी धर्म क्रियाएं और एक तरफ एक साधर्मिक की भक्ति। सारी धर्म क्रियाएं एक तरफ और एक तरफ एक जैन को ऊपर उठाना। ये जीसो के प्लेटफॉर्म से 5 जैनों को भी सही हेल्थ की सुविधा मिल गई ना, 5 जैनों को सही बिजनेस नेटवर्किंग मिल गया ना, तो आने वाले 50 जन्म तक तो जीसो की टीम को दुर्गति में जाने का कोई चांस नहीं है। कितना पवित्र काम किया है जीसू की टीम ने, जो मेहनत की, जो डेप्थ में काम किया है, जो प्लान किया है। जीसू का एक एक वीडियो आता है, कितनी बारीकाई है, कितनी सूझबूझ है, और उसमें कोने 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 में भगवान महावीर की आज्ञा है। धन्यवाद देता हूं पूरी जीसू की टीम की, जो भी परिवार की माताएं और बहनें हैं, उनको अपने बेटों को इतना अच्छा संस्कार देके कहा, बेटा खुद के लिए तो दुनिया जीती है, पूरे समाज के लिए जिए, उसका जीवन सफल और सार्थक है। आप सभी एक मिशन को लेके आगे बढ़े। ये सरकारी योजनाएं बहुत चलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी भर के मेहनत करके बहुत योजनाएं बनाई हैं। मैं जीसो की टीम को कहता हूँ, ललित गांधी जी अभी माइनॉरिटी के चेयरमैन बने हैं, सरकार के काम में पीछे पड़ना पड़ता है। सरकार बहुत अच्छी बातें करती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन रोज उनके पास इतनी चैलेंजेस होती है। हमें सरकार की निंदा नहीं करनी। सरकार ने किया ना ये प्लेटफॉर्म, सरकार ने ये मेहनत की है ना। देवेंद्र फडणवीस जी की हालत में देखता हूँ, 2 बजे तक आदमी सो नहीं पाता है, ढंग से खा नहीं पाते हैं। रोज इतनी चैलेंजेस, रोज इतने प्रॉब्लम, रोज इतना क्रिएशन, रोज इतने इन्विटेशन, रोज इतने प्रोग्राम, 24 ही घंटे रहता आदमी के पास। सरकार ने एक बार जो काम करना है कर दिया, उसका रिजल्ट लाने का काम हमारा है। आज जीसो के प्लेटफॉर्म पर योजना है। मैं जीसो की टीम को यहाँ के कलेक्टरों के साथ एक पर्सनल मीटिंग कराऊंगा। ये 25 लाख भी जो बटे हैं ना सौबुद्ध में, तो थ्रू कलेक्टर ही बटते हैं। प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं होती है थ्रू कलेक्टर ही सब जगह चैनलाइज होती है। मुंबई में कितने कलेक्टर होते हैं? इतना बड़ा मुंबई है, 2 करोड़ से अधिक आबादी होती है। मुंबई में टोटल कलेक्टर कितने होते हैं? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है आपने। कितने होते हैं? 3। इतना बड़ा मुंबई और 3 कलेक्टर, क्या आप भी नींद में है क्या? मैं केवल बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक बॉर्डर की बात करता हूँ। कितने कलेक्टर कितने होते हैं? मुझे लगता है एक चौमासा मुझे आप लोगों को जनरल नॉलेज देने के लिए करना पड़ेगा। करो क्या, शर्म आनी चाहिए, इतना नॉलेज नहीं है। कलेक्टर्स के पावर्स क्या होते हैं, कभी स्टडी किया है क्या? कभी उनको रिस्पेक्ट दिया है क्या? चतुर्मास में कोई विशेष प्रसंग पर उनको इनवाइट किया है क्या? हम मंत्रियों को तो जरूर बुलाना ही चाहिए, लेकिन साथ में कलेक्टर को, तहसीलदार को, उनके नीचे जो अद्भुत सेवा करते उनको बुलाना चाहिए। फाइलें वो बनाते हैं, फाइलें वो आगे बढ़ाते हैं, और फाइल को सक्सेस भी वही करते हैं। बच्चों को माइनॉरिटीज के बेनिफिट की बातें जो चल रही थी, सरकार का बजट कितना है? जैन सीए फेडरेशन के माध्यम से
जो प्रधानमंत्री की योजना है उसमें बहुत अच्छा प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि करोड़ों लोगों को बिजनेसमैन बनाना और उनको विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी उनको बिजनेस लोन दी जाती है 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक भारत सरकार के द्वारा विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी बिजनेस के लिए एमएसएमई आदि अलग अलग फैक्टर है उसके लिए दी जाती है। हमने सीरियसली कितने जैनों के लिए मेहनत की, सीरियसली हो। हम पैम्पलेट छपवा देते हैं, पब्लिसिटी कर लेते हैं, मैं 2-4 प्रवचन दे दूंगा, 2-4 वीडियो दे दूंगा। हमारा वीडियो देना तो हमारा नया शौक शुरू हो गया। क्रिएशन का एक वीडियो नहीं आता, क्रांति का एक वीडियो नहीं आता, परिवर्तन का एक वीडियो नहीं आता। सरकार की इतनी योजनाएं, मैंने कितनी योजनाएं बनवाई, कितनी योजनाएं मैंने खुद ने बैठ करके डिजाइन की है, जिसमें एक योजना है पढ़ो परदेश विदेश। कोई भी बालक पढ़ने जाता है उसको मास्टर्स करने के लिए 20 लाख रुपया भारत सरकार देती है। बहुत सारी योजनाएं, पहले तो योजनाओं के बारे में पता नहीं है। मैं तो कहता हूं हर चौमासे में आफ्टर पोल्यूशन जहां जहां जो गुरु भगवंतो जिसो की टीम उनको लेके बिल्डिंग वाइज प्रवचन शुरू करे, एरिया वाइज प्रवचन शुरू करे कि माइनॉरिटीज के बेनिफिट्स क्या क्या है। हम संख्या में अल्प है तो है, उसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। वाल्केश्वर एरिया जो भी ये रिच एरिया है, यहां पर कोई भी बैंक हो ना, कोई भी एरिया में कम्युनिटी का फिगर होता है, उतने फिगर तक की कम्युनिटी उसमें रहती है और वो माइनॉरिटी में है, तो बैंकों को उनको बहुत ही लो इंटरेस्ट पर, मैं फिगर नहीं बोलूंगा अभी, उतने पैसे कंपलसरी देने ही पड़ते हैं। कोई बिजनेसमैनों को शायद ही इसकी स्टडी होगी। मैं इसलिए इनको बार बार पूरी जीसो की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने गवर्नमेंट योजनाओं के बारे में सोचा, इन्होंने मैट्रिमोनियल के बारे में सोचा, इन्होंने B2B के बारे में सोचा। समाज में सोचने वाले कितने लोग हैं? मैं सबसे पहले अभी प्रवचन को समापन की ओर ले जाऊं, उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा जीसो की पूरी टीम एक बार यहां ऊपर आए। हॉल में तालियों की गूंज अटकनी नहीं चाहिए। सबसे पहले एक मिनट रुकिएगा, जीसो की पूरी टीम, सुरेश जी पूरी टीम को लेके आया, फाउंडर चेयरमैन। जीसो की नीचे ऊपर जो भी है, एक बार जीसो की पूरी जो टीम है वो टीम ऊपर आए, इनको जितना धन्यवाद दे। ये लोगों ने टीम वर्क बना के, इसमें कोई आचार्य बोले मेरे को क्रेडिट देना मत, ये इनकी मेहनत है, मैं ये आशीर्वाद देने आया हूँ। महाराज साहब ने बनाया, बोल झूठ बोलना नहीं और मुझे गलत क्रेडिट चाहिए भी नहीं, बराबर। शेर अपना शिकार खाता है, बराबर। ये लोगों को धन्यवाद है, इन्होंने सेल्फ मोटिवेट होकर के जीसो की पूरी टीम आ जाइए। और जीसो में मैंने एक देखा है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सब कार्यकर्ता समान है। क्या पोस्ट देनी पड़ती है एक व्यवस्था के रूप में, और ये व्यवस्था का भाग है। और ये जीसो की पूरी टीम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए, क्या प्लान, क्या सोच, क्या गहराई है, क्या विजन है, क्या प्रभु की आज्ञा का पालन है। और ये पूरी जीसो की टीम, कोई अब रुकेगा नहीं। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनको इतनी शुभकामनाएं दे, आवाज उठ के आगे बढ़े, ये कारवां रुके नहीं। और आने वाले कल 80,000 लोग जीसो से जुड़ करके इन महान योजनाओं का लाभ ले और समाज के अंदर एक अद्भुत क्रांति का, अद्भुत आदर्श का संचार हो। बहुत दिल से पूरी टीम को आशीर्वाद है। मैं बहुत अभिभूत हूं, मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने करिश्माई कार्य किया है, लंबे समय तक समाज को बहुत बड़ा फायदा हो वैसा कार्य इन्होंने किया है। ललित गांधी जी को माइनॉरिटी बेनिफिट्स के बारे में बहुत कुछ पता है और आप लोग इनके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। ये इतनी योजनाएं हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी स्टेट में जैनों की फाइल को कोई कलेक्टर कभी नहीं रोकते। उनको पता है ये सच्चे लोग हैं, ये भाविक लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं। और अभी पूरे देश के कोने कोने में जैनों को आदर्श देने वाले, रिस्पेक्ट देने वाले
ऑफिसरों की संख्या की कोई कमी नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, काम करने वाली टीम मजबूताई से काम करे, तेजी से इसमें जुड़ जाइए। बहुत बड़ा करिश्मा होगा, बहुत बड़ी क्रांति होगी। सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार की योजना है, महाराष्ट्र सरकार का भी माइनॉरिटी का बजट कितना है? 800 करोड़ का है। जैनों को कितना मिलेगा? और महाराष्ट्र से जैन सरकार को टैक्स कितना देते हैं? अकेला मुंबई 37% टैक्स देता है भारत को, टोटल टैक्स में से। और एक बात बताऊं, भारत के अंदर केवल 18 सिटीज ऐसे हैं, 18 शहर जो पूरे देश के रेवेन्यू को चलाते, बाकी सारे स्टेट और सिटीज माइनस में जा रहे हैं। और 17 सिटीज, शहर एक तरफ है और अकेला मुंबई एक तरफ है। 17 शहर जिसमें बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद ये सब आ गए। ये 18 शहर ही देश की रेवेन्यू को रन कर रहे हैं और जहां से देश को आमदनी होती है देश चलाने के लिए। जीएसटी आ रहा है 1.5 लाख, 1.25 लाख करोड़ आप लोग ही दे रहे हो, बराबर है। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब आप कर रहे हो। सरकार को योजना दो, सरकार तैयार है। टैक्स पेयर को बेनिफिट मिले। टैक्स पेयर को क्या बेनिफिट मिल रहा है? आप लोग टैक्स तो देती है, सब जीएसटी भरते ही। जीएसटी के ऑफिसर आपके यहाँ आए तो क्या मिलता है? रिस्पेक्ट मिलता है या अपमान मिलता है? आप देते हैं कि वो देते हैं? भारत का व्यापारी चोर नहीं है, भारत का व्यापारी सच्चा परोपकारी है। आप टैक्स देते हैं, उसकी बदौलत प्रधानमंत्री 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दे करके उनके जीवन को सही दिशा में, सही गुजर बसर करने का काम करते हैं। और वो यश केवल और केवल देश के टैक्स पेयर्स को जाता है। आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ, दिन रात जो आप एक करते ही हैं, उसका ये प्रतिफल है। मैं आपसे निवेदन इतना ही करना चाहूंगा कि आप सभी जैन यूनाइटेड बने। लालबाग तो लालबाग, 4 लोग मेहनत करें, ताड़देव तो ताड़देव, वाल्केश्वर तो वाल्केश्वर। बहुत मुश्किल है पर असंभव नहीं। आपके सामने मैं एग्जाम्पल हूं ना, आपके तो दोस्त भी है, आपके तो रिलेटिव है, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, ना कोई भक्त है। भगवान कहते हैं साधु का कोई भक्त नहीं होता, साधु सबके होते हैं, सबके ही हमेशा रहेंगे, और साधु किसी के नहीं होते। अकेले आए, सबको अकेले जाना है। आज इतने संगठन बने हैं ना, जितने चैम्बर है, मेटल मार्केट है तो पदाधिकारी के रूप में आप जुड़े, टेक्सटाइल मार्केट है तो उसके पदाधिकारी के रूप में। हम क्या करते हैं? अपने को बिजनेस करना है, क्यों मार्केट की पंचायती में? ये गलत कर रहे हैं। गवर्नमेंट सुनेगी तो पदाधिकारियों की सुनेगी, आम व्यापारी की नहीं सुनेगी। तो हम कोई ना कोई संगठनों से जुड़े, कोई ना कोई क्रिएशन के काम में आगे बढ़े, हम सेल्फिश न बने। कौन जाएगा? अब सीसी रांगी को पूछो, भारत जैन महामंडल में बैठे पूछो क्या हालत होती है। मतलब अकबर ने बिरबल को कहा, लाओ बिरबल ऐसा नर, पीर बबरची भिस्ती और खर। मतलब वो पीर हो, धर्म भी सिखा दे, बबरची रसोई भी बना के दे दे, भिस्ती वजन भी ढोले, और खर गधा भी बन जाए। संगठन बनाने वाले की ये हालत होती है। लेकिन जिसके दिल में भगवान के प्रति विश्वास है, जिसके दिल में जैन धर्म और जैन शासन के प्रति विश्वास है, वो ये सब चीजों की परवाह नहीं करते और वो जैन शासन की सेवा करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। मैं एरिया वाइज निवेदन करता हूँ, यहाँ जो लोग हैं, जैसे क्वालिटी के लोग हैं, देखा है राजेश जी मेरे बहुत डायनेमिक है। अब यूनाइटेड लोगों को करना शुरू करो। और आज 5 लोग जुड़ेंगे। आज सोचा था मैं आपको, जीसो की टीम को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हॉल भरेगा, मुझे भी नहीं था। तो 3 बजे का टाइम और हमारे लाला लोग रस पूरी खा के मस्त सो गए होंगे या देसी दुकान के अंदर आनंद लेते होंगे। यहाँ कौन आएगा? पर ये आपकी जागृति का ये भाव आने वाले उज्जवल भविष्य का संकेत है। पर एक मिशन के साथ आगे बढ़े। आज जैनों की आबादी इतनी है, अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आएगा, सब आएंगे, हाँ जैन धर्म की जय, जैन आगे बढ़े, जैन हम आपके साथ हैं। कोई आता नहीं। कान पकड़ना शुरू करिए।
अन्य समाज के लोग कितने प्लॉट अलॉट करवा लेते हैं। अभी तक में महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटीज के अंदर अकेले मुसलमानों ने अपनी मेहनत करके अपने धर्म और समाज के लिए जी जान लगा के कितने प्लॉट सैंक्शन करा, उसका आंकड़ा सुनोगे ना चक्कर आ जाएगा। बुद्धिस्ट लोगों ने कितने प्लॉट अलॉट, पूरी हिंदू मिल ले ली। बाबा अंबेडकर उद्यान बन रहा है, मूर्ति तो बुद्ध की आ रही है, जैनों के लिए क्या है। और एक बात पूछूं, हमारे जैनों में अकेले बाबा अंबेडकर जी ने ही संविधान बनाया ऐसा नहीं, पूरी संविधान सभा थी और उसकी अध्यक्षता में जो जो मुख्य लोग थे वो मुखिया के रूप में बाबा अंबेडकर थे, पर जैन भी उसमें थे। कितने जैनों ने संविधान सभा में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है और उसमें बाबा अंबेडकर जी ने भी उनकी प्रशंसा की है और वहां के लीडरों ने भी प्रशंसा की है। हमने कोई भी हमारे संविधान निर्माता जैन श्रावक के नाम से महाराष्ट्र सरकार से या गुजरात सरकार से या भारत सरकार से एक मिल, एक भवन की डिमांड की है क्या? एक बात पूछूं, भारत की संविधान सभा में जो जो जैन थे उनके जरा नाम बोलना शुरू कीजिए। नाम बोलिए ना जरा। देश के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता के रूप में जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी, उस कमेटी में जो जो जैन थे जरा उनका नाम बोलना शुरू करिए। बोलिए ना, कुछ तो शर्म करें हम। जो धर्म, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसका भविष्य नहीं होता। हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी जैन थे। महाराष्ट्र में 1500 से ज्यादा स्कूल बनाने वाला एक जैन परिवार था और आज कोई पॉलिटिकल लीडरों ने वो पूरा इंस्टीट्यूशन उड़ा दिया। क्या हालत है महाराष्ट्र में। नमो सिद्धाणम लिख करके बच्चों की पढ़ाई शुरू होती थी। हर बच्चा, मराठी भाषा की रचना ये जैन आचार्य की रचना है। कितने जैनों को पता है? ओरिजिनल महाराष्ट्र की प्रजा ये जैन प्रजा। कभी जाइए कोल्हापुर, कोल्हापुर में जाओ। मैं कुंभोजगिरी का सेटलमेंट में था, केवल 3 मिनट में दिगंबर श्वेतांबर का सेटलमेंट हुआ था। कभी कुंभोजगिरी तीर्थ पर जाओ ना, वहां जो जो लोगों ने लाभ लिए, एक एक सरनेम। अब देखो, पाटिल, मेजोरिटी महाराष्ट्र में पाटिल है, वो जैन धर्म के उपासक है। फिर आगे पता है, पाटिल के बाद बड़ी प्रजातियों में, जैन प्रजातियों में जो ओरिजिनल जैन है पता है? चौगुले। चौगुले ने सरनेम सुनिए कि नहीं सुनिए? सरनाइक सरनेम सुनिए? खोत, पंचगंगा का इतिहास पढ़िए तो समझ में आएगा। तो भाग्यशाली महाराष्ट्र के अंदर जैनों का अभूतपूर्व योगदान है। अकेले कोल्हापुर बेल्ट में जाओ, बेलगाम बेल्ट में जाओ, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 लाख जैन वहां रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, हम यूनाइटेड नहीं है। हम यूनाइटेड बने। अभी कॉर्पोरेशनों का इलेक्शन आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। कितने साल बाद कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है? जितने भी साल बाद आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये लोकतंत्र है। इसमें लोकतंत्र की भूमिका जो होती है वो होती ही होती है। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आएंगे, कितने जैन सवाल पूछेंगे सरकार को कि कितने जैनों को टिकट दी गई। आप लोग पूछोगे क्या? कोई नहीं पूछेगा। अपन कोई ले रहे, हमें क्या मतलब, माने शू करूँ, वोट तो देते हैं और ये मिलती है। जैनों में अभी 100% वोटिंग हो रहा है। और एक बात और बता दूं, महाराष्ट्र का इतिहास भी आप देखें, जो जो एरिया से जब जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी थी। अब देखो, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जितने एमपी बने या एमएलए बने, जब कोई देश में अस्तित्व इतना बड़ा नहीं था जो आज है, वही एरिया थे जहां जैन थे, वहां बीजेपी थी। और फिर बीजेपी जैनों को इग्नोर करे, ये कितना योग्य है? लेकिन हमें पता है, हमें कुछ नहीं पता है। मैं रोज बोलता हूं, मैंने एक भी फ्लैट लिया नहीं। मुझे मेरे को क्या, साधु को क्या चाहिए?
मस्त फकीर है, उगाड़े पांव चलता है, मस्त हाथ से केश। हमें नाई की भी जरूरत नहीं और रसोई की भी जरूरत नहीं है, न बिल्डर की जरूरत है, न नेता की जरूरत है। पर किसी को भी किसने बोला उनके बारे में? मेरा क्या लेना देना? मैं क्यों दबा के सरकार को बोलता हूं? पराग शाह को टिकट दिलानी थी, नरेंद्र मेहता को पूछिए ना, आधी रात को फाइनल करके तरीके से बातें करनी पड़ती है, कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। हमारे यहाँ कौन बोलने वाला है? लालबाग में 50,000 जैनों के वोट है, एक टिकट भी जैनों को मिल जाए तो धन्यवाद। तारदेव इतना बड़ा जैन एरिया है, नवजीवन में इतने जैन रहते हैं। सुव्यवस्थित प्लानिंग करना पड़ेगा, और प्लानिंग करने वाला जैसे जीसो ने प्लान किया। एक चीज याद रखिएगा, युद्ध में जो ज्यादा खून बहाता है वो युद्ध नहीं जीतता। युद्ध जीतने के प्लानिंग में जो पसीना ज्यादा बहाता है वो युद्ध जीतता है। प्लानिंग बहुत पावरफुल चाहिए। जीतो मुझे बनाना था तो मैंने किसी से सुना नहीं था, एक संगठन चाहिए, सदियों तक संगठन चलता है, व्यक्ति सदियों तक नहीं चलता है, विचार सदियों तक चलते हैं। तो आज बहुत खुशी हुई, आप सभी इतने उल्लासपूर्वक आए। हमारे जो कॉम्परिंग करते हैं, हमारा डॉक्टर फेडरेशन, और उसमें युवाओं का भी अद्भुत जो कार्यक्रम था, तब से आपने जो शुरुआत की। आज ये जैन श्रावक है, रेडियो मिर्ची में उस समय से ये धूम मचा रहे, आज भी उतनी ही जबरदस्त धूम मचा रहे, आज भी कले के अंदर इतना ही दम और वजूद है। तो आज आप सभी इतनी भरी दोपहर में आए, बहुत सुखद संयोग है और शुभ संकेत है। और जीसो की टीम ने जो अद्भुत प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म के लिए, उसकी पूर्ण सफलता के लिए मेरा अंतःकरण से सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुजी आपका